सबसे पहले तो मैं अपने फाउंडर्स बीबी सुरेंद्र कौर जी बादल और साथ ही साथ हमारे मेंटर रहे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, दोनों को नमन करना चाहूँगा। ये उन दोनों का ही सपना था और वही चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं अभी सुखबीर जी। उनके डायरेक्शंस में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और बड़े बड़े टारगेट्स सुखबीर बादल सर ने हमें दिए हैं। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मालवा स्कूल, एक ऐसा स्कूल जिसने क्रिएशंस की हैं। केवल मालवा में नहीं, हम बात कर लें हरियाणा की दाबाली से बच्चे, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की गंगानगर से बच्चे, दूर दूर से बच्चे यहाँ स्टडी के लिए आते हैं और ये एक हब बन चुका है एजुकेशन की। और बात कर रहे हैं उस प्रिंसिपल के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बशकीमती साल जो है इस स्कूल को, हम 5 बजे बात करते हैं तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं मैं स्कूल में हूँ, हम 6 बजे बात करते हैं तो स्कूल में हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी स्कूल को पूरी तरह से समर्पित की हुई है। प्रिंसिपल साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। 2023-24 का सेशन बहुत ही खुशी से, बहुत ही हर्षोल्लास से के साथ गुजरा और उसमें जो इस स्कूल ने उपलब्धियाँ की हैं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र थे, चाहे वो खेलों के क्षेत्र थे, क्या कहना चाहेंगे कि 24-25 में हम लोग और नई एनर्जी लेकर एक और नए क्रिएशन के साथ इस जो कारवां जो यहाँ का जो सेवा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी इत्थे आके सानू मौका दिया कि अपने व्यूज़ असी एक्सप्रेस कर पाइए ते औरों दे नाल शेयर करिए। ते इस तो पहले कि असी गल करिए 24-25 दी, मैं तुहानू थोड़ा जिहा डिटेल में दसना चाहांगा कि 23-24 साढ़े रिज़ल्ट कैसे रहे ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ऑफकोर्स 100% रिज़ल्ट हमारा हमेशा ही रहता है, 10th का भी और 12th का भी, बट देयर फ्यू हाइलाइट्स ऑफ क्लास 10th जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वाज फर्स्ट टाइम व्हेन वन ऑफ आवर चाइल्ड हैज़ स्कोर्ड 98.7%, which is highest in Punjab. 98.7%, sir. 99% almost. Rohani Narula, she has now taken admission in one of the institutes in Batinda, and she has done exceptionally well. Along with her, there were number of other students who did equally well. And gar tanu detail mein diyon, our first student, as I told you, 98.63%, second student 97.23%, and third student 96.60%. This is the top 3 who are about 96. Total 135 children appeared in the exam. 135 काफ़ी वड्डा नंबर है क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए किसी भी स्कूल च। एंड इस पूरे इलाके में इन्ना ज़्यादा बच्चे कभी भी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम डेट टू ICSE में अपियर नहीं होते जिन्हें साढ़े स्कूल हुए। इन बच्चों में से 14 बच्चे 90% एंड अबव मार्क्स लेके आए हैं। 26 बच्चे 80% और 90 के बीच में लाए हैं। 37% 70 और 80 के बीच में लाए हैं।
45% 60 और 70 के बीच में, और बाकी बच्चे जो लगभग सिर्फ 7 या 8 रह गए जो कि 50 से 60 के बीच में। एक भी बच्चा 50% से नीचे नहीं था। द लोवेस्ट परसेंटेज वाज 54 पॉइंट समथिंग सर, उससे नीचे कोई नहीं था। सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट मार्क्स भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स आए 98, हिंदी में 99, पंजाबी में 99, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी ये एक सिंगल सब्जेक्ट माना जाता है 98, मैथ्स में 96, साइंस 99, फिजिकल एजुकेशन 98 एंड कंप्यूटर साइंस 100 आउट ऑफ 100। ये दिस वाज एज फार एज क्लास 10th रिजल्ट वाज कंसर्न। हुण असी थोड़ा जिहा गल करिए क्लास 12th दे बारे भी। जो हाईएस्ट मार्क्स थे दीज वर 94.75%। कॉमर्स में सबसे ज़्यादा थे 94.75, आर्ट्स में 94, साइंस स्ट्रीम 90% एंड अबव वर 4 बच्चे। सी 12th क्लास में तीनों स्ट्रीम अलग अलग हैं, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, साइंस एंड कॉमर्स। मैं तुहानू सब का अलग अलग रिजल्ट बताता हूँ। हाईएस्ट मार्क्स इन आर्ट्स वर 94%, हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस वर 94.75 जैसे मैंने बताया, हाईएस्ट मार्क्स इन कॉमर्स वर 92.25 एंड अगर सब्जेक्ट वाइज गल करिए तो इंग्लिश हाईएस्ट मार्क्स 92, पंजाबी 99, फिज़िक्स 92, केमिस्ट्री 90, मैथ्स 95, बायोलॉजी 93, इकोनॉमिक्स 89, कॉमर्स 91, अकाउंट्स 90, पॉलिटिकल साइंस 96 and physical education 100. So as far as results are concerned, we have beaten all our previous records. This was one of the best results that has been produced by Malwa School, and with this as a background, we are looking forward to even better performance during the year 2024-25. So साढ़े बच्चे भी चार्ज अपने ते साढ़े टीचर्स भी बड़े फुल ऑफ जोश हैं कि हुण इस बार इस तो भी अच्छा करना है। इहदे साथ साथ जो ध्यान देने वाली गल ये है कि मालवा स्कूल वो स्कूल है जो सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देता। स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे नेशनल्स खेलते हैं ऑलमोस्ट एवरी सिंगल इवेंट। लगभग 5 बच्चे SGFI टीम के लिए सेलेक्ट हुए हैं। SGFI is School Games Federation of India, which is the highest body of sports for the schools. So you can well imagine कि ये बच्चे किस लेवल पे खेल रहे हैं। आर्चरी आप लोगों को पता ही है, बादल साहब का ड्रीम था, बादल साहब का सपना था। बादल साहब ने हमें वो टारगेट दिया हुआ था कि आर्चरी में वी हैव टू बिकम वर्ल्ड क्लास। कुछ अचीवमेंट जो आर्चरी के इस साल में मतलब जो बीत गया 23-24 उसमें है। पहली बात तो ये कि हमारी एक लड़की अवनीत कौर एशियन गेम्स में उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन। उसके अलावा 5 बार वो वर्ल्ड कप स्टेज में खेली है। शी इज़ बीन टू डिफरेंट प्लेसेस, पेरिस में जाके खेली है, इस्तांबुल में खेली है, साउथ कोरिया में खेली है, चाइना में खेली है, सिंगापुर में खेली है। सो इनफैक्ट चाइना शी इज़ बीन ट्वाइस और थ्राइस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस गेम्स। तो उसके अलावा और भी बच्चे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल रहे हैं। सो ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट ऑल्सो इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़, हर जगह हर चीज़ पे हम बच्चे की ध्यान दे रहे हैं। एंड ये साड़ा प्रयास है कि बच्चा जब पास आउट हो तो ऑलराउंडर बच्चा हो, गेम्स में भी अच्छा हो, बोलने में अच्छा हो, तो एकेडमिक्स ऑफ कोर्स हैज़ टू बी गुड। सर जो ड्रीम प्रकाश सिंह बादल सर का था
और उसी ड्रीम को पूरा कर रहे हैं सुखबीर जी। और उन्होंने जैसे दिल खोलकर, जैसे खजानों के मुंह खोलने वाली बात है कि स्कूल को ऐसा स्कूल बनाने जा रहे हैं जो वर्ल्ड क्लास स्कूल होगा, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे। स्टडी में उन्होंने जो क्रिएशंस की हैं, स्मार्ट क्लास जो दिए हैं और जो मेरिटोरियस स्कूल दिए थे, ये उन्हीं की देन है पंजाब को, जिसके साथ पंजाब के सभी स्कूलों के बच्चे जो हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर आ चुके हैं। और अपना उनका ये स्कूल, जिसको वो अपनी एक माता जी को एक समर्पित एक भूमि मानते हैं कि मेरे माता जी ने ये जो सेवा शुरू की थी और पिताजी ने उसको आगे बढ़ाया, और वो और उनके बच्चे, उनकी बेटी और दोनों बेटियां और बेटा उसको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा वर्ल्ड क्लास जो है स्ट्रक्चर बन रहा है, जो लोग अपने बच्चों को शिमला भेजते थे, मंसूरी भेजते थे, क्योंकि सुखबीर जी भी बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए हैं, लेकिन वो चाहते थे कि मैं मालवे के एरिया को, वो इंसान जिसने लोगों को एसी बसों में सफ़र करने लगा दिया था। कोई बंदा सोचता नहीं था कि गरीब लोग जो हैं वो एसी में सफ़र करेंगे। उन्होंने वो क्रिएशंस की थी। उनका हमेशा मन में ये है कि मेरा मालवा जो है, मेरे बच्चे हैं वो बहुत ही हाई क्लास रहें और इस स्कूल में पढ़कर वो वर्ल्ड क्लास जो है मल्ले मारें। इसीलिए स्कूल में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमने देखा कि पिछले दिनों में जब नींव पत्थर रखा था, बड़ी तेज़ी से वो प्रोग्रेस हो रहा है। क्या कहना चाहिए? के दिन जब असी स्कूल दे इंफ्रास्ट्रक्चर की ते स्कूल की गल कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अपने फाउंडर्स बीबी सुरेंद्र कौर जी बादल और साथ ही साथ हमारे मेंटर रहे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, दोनों को नमन करना चाहूँगा। ये उन दोनों का ही सपना था, उन दोनों का ही एक ड्रीम था कि इस रीजन में, मालवा रीजन में एक ऐसा स्कूल बने जो यहाँ के बच्चों के लिए सूटेबल हो और एट द सेम टाइम जिसके स्टैंडर्ड्स टॉप के जो स्कूल्स हैं कंट्री के उनके बराबर का हो। उसके लिए चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो टीचर्स क्वालिटी है, चाहे वो करिकुलम है, कुछ भी, हर चीज़ पे ध्यान देना उन लोगों ने हमें सिखाया और वही चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं अभी सुखबीर जी। उनके डायरेक्शंस में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और बड़े बड़े टारगेट्स सुखबीर बादल सर ने हमें दिए हैं। उन टारगेट्स पे वी आर वर्किंग एंड ही इज़ ऑफ कोर्स रेगुलरली मॉनिटरिंग आवर प्रोग्रेस। वो हमेशा चेक करते रहते हैं। कुछ उनके ड्रीम्स हैं जो उन्होंने हम लोगों को दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वांट्स द स्पोर्ट्स फैसिलिटी टू बी वर्ल्ड क्लास इन दिस स्कूल। सो अगर आप मेरे साथ चल के देखोगे, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो कि जिसमें हर चीज़ अवेलेबल होगी। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर बास्केटबॉल कोर्ट है, उसके अंदर टेबल टेनिस है, उसके अंदर बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, उसके अंदर बॉक्सिंग रिंग है, उसके अंदर शूटिंग रेंज है, उसके अंदर एनालिसिस रूम्स हैं, उसके अंदर रिकवरी रूम्स हैं। हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। एंड सिंस इतनी बड़ी फैसिलिटी बन रही है तो उनका ये भी कहना था कि अभी ये कौन बच्चे इसको यूज़ कर पाएंगे, तो इसलिए हमने एक नया हॉस्टल भी वहाँ पे क्रिएट किया है। वो हॉस्टल इस साल के आखिर तक बन के तैयार हो जाएगा और फिर हम बच्चों को उसमें रखना स्टार्ट कर देंगे। सो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, हॉस्टल और जो एक नई एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है उसमें 18 क्लासरूम हैं, स्टाफ रूम्स हैं और देयर इज़ अ मल्टीपर्पज़ हॉल। बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसमें आ रही हैं। उसके अलावा उसमें आर्चरी के लिए अलग से 2 विंग्स बन गए हैं। सो आर्चरी विल नाउ बी फुल फ्लेजेड। इंडोर भी हम स्टार्ट कर पाएंगे जब ये नई बिल्डिंग पूरी बन जाएगी। बात कर लें, आजकल लोग कहते हैं कि सावन का महीना है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पानी का लेवल कम हो गया, ग्रीनरी शुरू करनी है, लेकिन वो विजनरी डिग्निटीज़ जिन्होंने पहले से ही इस स्कूल को ग्रीनरी के साथ लथपथ किया और सर आप उस ग्रीनरी को आगे मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ रेगुलर जो है उसको केयर किया जाता है। यहाँ ये नहीं है कोई नई चीज़ें लग गई तो उनको
पालना भी उसी तरह से होता है, और जब हम स्कूल में आते हैं तो हमें वो फीलिंग आती है। क्या कहना चाहिए सर? एक मतलब हमें टारगेट दिया गया हुआ है कि पूरा इलाका ग्रीन होना चाहिए, और ग्रीन होने के साथ साथ इसकी लैंडस्केपिंग ये देखने में खूबसूरत लगे, आँखों को अच्छा लगे, और बच्चे उन्हें लगे कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जो कि लाइफ में मेंटेन करना चाहिए। वो यहाँ से सीखें कि ग्रीनरी की क्या इम्पोर्टेंस है, वो यहाँ से सीखें कि नए प्लांट्स लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, बट वी आर एक्चुअली वॉकिंग द टॉक। हम एक्चुअली उस पर कार्य भी कर रहे हैं। तो आपने देखा ही है कि यहाँ पूरा कैंपस एकदम हरा भरा है, और इसको और ज़्यादा ग्रीन करने की और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कवायद चल रही है। एंड होपफुली बाय द टाइम यू कम नेक्स्ट टाइम यू विल फाइंड इट टू बी अ डिफरेंट प्लेस। यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटाज। अगर हम बात मालवा स्कूल की करेंगे तो इतना बड़ा डाटा, इतना बड़ी हर चीज़ में इसके क्रिएशंस हैं। आपका हमें समय देने के लिए और नए सेशन के लिए हम आपको बधाई देते हैं। चाहे वो 15 अगस्त है, चाहे वो 26 जनवरी है, चाहे वो कोई त्यौहार है, यहाँ बहुत ही श्रद्धा सत्कार के साथ मनाया जाता है। और अभी भी 17-18 को जो आखिरी का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, उसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बनकर तैयार हो रहा है, और इसमें जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वर्ल्ड क्लास जो है इसमें स्विमिंग पूल और सारी फैसिलिटी आ रही है। खूबसूरत वादियां की तरह जड़ा आर्चरी का ग्राउंड हैगा इत्थे बनया होया है। स्टार्ट होने वाले हैं, थोड़े दिनों में एसी भी स्टार्ट हो जाएंगे, और बच्चों के लिए बैठने का बहुत बढ़िया प्रबंध है, और बहुत ही वातानुकूल जो है यहाँ का एटमॉस्फेयर है। Now we are with school captain, Mr. Welcome. Hello everyone, so it's your school captain Samarveer Singh here. First of all, I would like to tell you about the school. The school is very good in all the kind of activities, whether it's sports or education. And the one thing is our school is one of the best standardized education system, which is powered by our most wonderful teachers in every subject, and they are very supportive and they love all the students, and I would really recommend you all to visit school once a time. Thank you.